हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और मैं आज फिर से लेकर आई हूँ रीडिंग यहाँ पर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक रखने वाली हूँ मैं वो ये है कि थर्ड पार्टी आपके बारे में, हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रही है इस समय। थर्ड पार्टी के माइंड में, दिल में, दिमाग में क्या चल रहा है हमारे व्यूअर्स के लिए। और यहाँ पर मैं 2 डेक यूज करने वाली हूँ। तो ये जनरल रीडिंग होने वाली है डियर फ्रेंड्स, टाइमलेस रीडिंग है और जेंडर फ्री रीडिंग है। तो जेंडर फ्री रीडिंग है तो मेल फीमेल सभी देख सकते हैं, और टाइमलेस रीडिंग है तो आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। तो शुरू करते हैं हम रीडिंग को। पहले देखते हैं कि थर्ड पार्टी आपके बारे में, हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनके बारे में क्या सोच रही है, क्या थिंकिंग है थर्ड पार्टी की आपके लिए। और डियर फ्रेंड्स, ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, उनकी फैमिली, उनके फाइनेंसेस, उनके कोई फ्रेंड या उनकी कोई कलीग, कोई भी हो सकता है आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। देख लीजिएगा। तो देखते हैं कि थर्ड पार्टी हमारे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रही है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। तो डियर फ्रेंड्स, जो सबसे पहला कार्ड है वो है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स का। तो जो थर्ड पार्टी है वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा वाइज देख रही है, वेल्दी देख रही है। उसको ये लग रहा है कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, आपके साथ बहुत ज़्यादा पावर है, आपके पास मनी है, इसलिए आप बहुत अट्रैक्टिव हैं और आप पैसे से अपनी सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं। आप अच्छे खान पान पर ध्यान देते हैं, आप अच्छा पहनावा पहनते हैं, और आपको बहुत बुद्धिमान मानती है, या फिर यूँ कहें कि चालाक मानती है। तो थर्ड पार्टी की नज़रों में आप एक बहुत चालाक और ऐसी पर्सन हो जो अपने लिए कुछ भी करने को रेडी होती है, वो अपनी सुख सुविधाओं के लिए कुछ भी कर सकती है। ये थिंकिंग चल रही है थर्ड पार्टी की आपके लिए। अगला कार्ड है चैरियट। तो चैरियट ये बता रहा है कि थर्ड पार्टी जो है अपने काफ़ी ज़्यादा हथकंडे अपना रही है आपके पर्सन को अपने पास रोकने के लिए। वो चाहती है कि आपके जो पर्सन हैं वो आप तक ना पहुँचें किसी न किसी। तो साम दाम दंड भेद सारी चीज़ें अपना रही है वो, और कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर ड्रामा क्रिएट करती है कि आपके पर्सन आपके बारे में ना तो सोच पाए, ना उनका दिमाग आपकी ओर मूव कर पाए, ना उनका दिल आपकी ओर आ पाए। और इसके लिए वो अक्सर आपके पर्सन को रोकने के लिए वो अक्सर बहुत सारे बहाने भी बनाती है। काफ़ी चालाकियों भरे होते हैं वो बहाने, या यूँ कहें कि अगर आपके पर्सन किसी भी तरीके से बाहर किसी काम से जाना चाहें तो वो ये सोचती है कि वो कहीं ना कहीं आपसे मिलने की प्लानिंग कर रहे हैं, और इसके तहत वो फिर उनकी पूरी जासूसी करती है, उनकी हर हरकत पर नज़र रखी जाती है। और कभी सिर दर्द का और कभी कोई फिजिकल प्रॉब्लम का बहाना बना के आपके पर्सन को मोस्ट ऑफ टाइम अपने पास रोकने का प्रयास करती है। अगला है 3 ऑफ वॉन्ड्स का। और उसकी ये सोच विचार बहुत रहती है, वो फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में है, कॉन्फ्लिक्ट में है। वो ये सोचती है कि शायद फ्यूचर सिक्योर नहीं है, उसको लगता है कि उसने जलते हुए अंगारों पर पैर रखा है, उसको ये लगता है कि उसने गलत डिसीजन लिया है, गलत पर्सन को चुना है, इसके साथ हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं है, ये पर्सन कभी भी छोड़ के जा सकता है, इसकी वजह से मेरे जीवन की नैया किनारे नहीं लग पाएगी, और ये पर्सन मेरे लिए सही डिसीजन नहीं है। आए दिन वो ऐसा सोचती है, और सोचती बहुत है बट पकड़े हुए भी आपके पर्सन को ही है, उनके अलावा उसको कोई और ऐसा नज़र नहीं आता पर्सन की जो उस पर फोकस कर सके, या उसकी सारी इच्छाएं, उसकी सारी ज़रूरतें जो मनी की हैं और किसी और स्तर पे हैं वो पूरी कर सके। तो वो आपके पर्सन को छोड़ भी नहीं पा रही है, और आपको सोच रही है कि कैसे करके आपको आप
अपनी इस रास्ते से हटाया जाए, दरकिनार किया जाए। और वो ये भी सोच रही है कि काश कि आपको कोई दूसरा पर्सन मिल जाए जिससे कि आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चले, और आप उस पर्सन के साथ जब हो जाओ तो आप इनके पर्सन को, इस पर्सन को जो अब आपके साथ करंट में है या फिर जो आपको छोड़ के गए हैं, आपका इनकी ओर से ध्यान हट जाए और आप उस पर्सन को छोड़ दो। उस थर्ड पार्टी के लिए वो ऐसी भी सोच रखती है, ऐसी वो कल्पनाएं करती है, और शायद मैनिफेस्टेशन भी वो ऐसा ही कर रही है कि आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन आ जाए और आप इस पर्सन को भूल जाएं, और इस पर्सन को आप थर्ड पार्टी के लिए हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दें। ऐसी वो सोच रख रही है, और कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तिकड़म भी भिड़ाती है। मतलब आपके प्रति कुछ नेगेटिव थॉट्स बोलती है, या फिर कुछ नेगेटिव बातें बोलती है आपके पर्सन से कि वो ऐसी है, वो वैसी है, या फिर वो ऐसा है, बंदा है, ऐसा खराब काम किया उसने, या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपके पर्सन को आपकी ओर से मन में खटास पैदा कर दें, और आपके पर्सन आपकी ओर से बिल्कुल ही नफ़रत से भर जाएं। ऐसी बातें वो आए दिन आपके पर्सन को बताती रहती है, और आपके प्रति उसके मन में बहुत ज़्यादा घृणा है। वो ये चाहती है कि आप किसी भी तरीके से इस पर्सन को छोड़ दो, और हो सकता है कि उसने किसी एक दो लोगों को आपके पास भेजा भी हो, शायद किसी एक दो मेल पर्सन को आपकी लाइफ में भेजा हो कि जाकर इससे फ्रेंडशिप करने की कोशिश करो। हो सकता है कि ये आपसे फ्रेंडशिप करके इस पर्सन को भूल जाए। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ये चाहती है पूरी तरह से कि आप अपने पर्सन को छोड़ दें, और वो पूरी तरह से आपके पर्सन पर अपना अधिकार जमा ले, अपना आधिपत्य बना ले। अगला है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का। तो कहीं ना कहीं बहुत जिद्दी लेडी है, और अपने काम निकलवाने के लिए, अपने काम करने के लिए काफ़ी अड़ियल रवैया अपनाती है, और अक्सर कर वो अपने कंट्रोल में करने के लिए आपके पर्सन को कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक का भी प्रयोग करती है। और सबसे ज़्यादा उसने आपके पर्सन के माइंड को कंट्रोल किया हुआ है, क्योंकि वो भोली बनकर ऐसी वैसी बातें करती है कि आपके पर्सन समझ नहीं पाते हैं कि इसका रियल फेस कौन सा है, या आखिर कहना क्या चाहती है मुझसे। उसने पूरी तरह से उनके माइंड को अपने कंट्रोल में लिया हुआ है। अगला है द हेरोइंट। तो थर्ड पार्टी आपके पर्सन से शादी करना चाहती है, और ये चाहती है कि आप उस पर्सन की लाइफ से मूव ऑन हो जाएं, और ये पर्सन आपकी ओर से मुंह फेर लें, आपकी ओर से मूव ऑन कर लें, और वो थर्ड पार्टी दोनों मैरिज कर लें, ऐसा वो सोचती है। और ये भी सोचती है कि आप जल्द से जल्द उसकी लाइफ से हट जाओ, जिससे कि वो सुकून के साथ अपने पर्सन के साथ रह सके, और आपके लिए हमेशा ही गॉड से प्रे करती है कि प्लीज़ गॉड मेरी लाइफ से इसको हटा दीजिए। इस तरह की उसकी प्रेयर्स लगातार चलती रहती हैं आपके लिए, और वो ये चाहती है कि आप इस पर्सन की लाइफ से, जो आपके पर्सन हैं, इनकी लाइफ से आप हमेशा के लिए निकल जाओ। और इस चीज़ के लिए वो कोई भी काम करने के लिए रेडी है, साम दाम दंड भेद सब अपनाने के लिए तैयार है। अब मैं देख लेती हूँ कि यहाँ पर आपके पर्सन के थर्ड पार्टी के लिए क्या थॉट है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताएं कि हमारे जो व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए क्या सोचते हैं, प्लीज़ बताएं। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ डिवाइन बताएं कि हमारे जो भी व्यूअर्स हैं इनके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए क्या सोचते हैं। ओके, ठीक है जी। तो डियर फ्रेंड्स, आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए ये सोचते हैं कि थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं उनकी जॉब पर, उनके वर्क पर, उनकी मनी पर, उनकी ज़मीन जायदाद पर, हर चीज़ पर फोकस करके बैठी हुई है। उसको पता है कि इनके पास कितना है, क्या है, और हर चीज़ की वो निगरानी करके रखती है। उसको ये चाहिए है कि वो सारी चीज़ों पर कब्जा कर ले या अपना आधिपत्य कर ले, और उसके बाद सारी
प्रॉपर्टी को या फिर जो भी उनके पास है उसको अपने नाम करा ले और उसके बाद जीवन को सुकून से बैठ के गुजार सके, ऐसा आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी के लिए सोच रहे हैं। क्योंकि आपके पर्सन उसके साथ रह रहे हैं, डील कर रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं उसके सारे भेद पता चल चुके हैं, वो किस मेंटेलिटी की है ये भी पता चल चुका है। वो लेडी शायद बहुत, या लेडी है या कोई मेल है, वो अपने सिर्फ अपनी खुशियों पर फोकस करते हैं, अपने आप पर ध्यान देते हैं। तो ये आपके पर्सन की थिंकिंग है उसके लिए कि वो लेडी आपके पर्सन की सारी चीज़ों पर अपना आधिपत्य करना चाहती है, अधिकार जमाना चाहती है। और आपके पर्सन ये भी जानते हैं कि वो बहुत ऐशो आराम वाली लाइफ चाहती है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती करना चाहती है, इंजॉय करना चाहती है, बाहर पार्टीज़ करना चाहती है और अपनी लाइफ का हर दिन बहुत अच्छे से गुजारना चाहती है, मौज मस्ती के साथ। बेशक इसमें कितना भी पैसा खर्च हो, कितना भी टाइम घर से बाहर रहना पड़े, लेकिन वो अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहती है। ऐसा आपके पर्सन उस लेडी के लिए या थर्ड पार्टी के लिए सोच रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए जिनकी फैमिली है थर्ड पार्टी, तो वो अपनी फैमिली के लिए सोच रहे हैं कि इस फैमिली को सपोर्ट करने के चक्कर में, इस फैमिली को एक इज्जत और मान सम्मान देने के चक्कर में मेरे जो लाइफ की ग्रोथ है वो रुक गई है। मैं अपनी लाइफ में जिस तरीके से बढ़ोतरी करना चाहता हूँ या फिर जो अर्निंग करना चाहता हूँ, जो गेन करना चाहता हूँ स्टेटस, वो नहीं हो पा रहा है, ऐसा सोच रहे हैं। और 6 ऑफ सॉर्ड्स, तो बहुत से व्यूअर्स के जो पर्सन हैं वो ये भी सोच रहे हैं कि थर्ड पर्सन की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से उनकी लाइफ की जो बैलेंस है वो गड़बड़ा गई है और वो इन जो सिचुएशन है इससे बाहर निकलना चाहते हैं, भाग जाना चाहते हैं। क्योंकि वो अब बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में नहीं रहना चाहते हैं, वो एक पीस चाहते हैं, मेंटल पीस चाहते हैं। रोज़ की तू मैं और ये सारी चीज़ें उनको बर्दाश्त के बाहर हैं, इसलिए वो इस थर्ड पार्टी से मूव ऑन करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं इसको छोड़कर। मगर कहीं ना कहीं वो अपनी थॉट में उलझे हैं, उनको रास्ता नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे कैसे जाना है और किस तरीके से जाना है। क्योंकि उनके पास अभी कोई ऐसा सोर्स नहीं है जो उनकी गाड़ी पटरी पे आ सके या फिर वो इस रिश्ते से निकल सके। अब मैं देखना चाहूँगी कि आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं। तो प्लीज़ एंजल, प्लीज़ गॉड, प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें। हमारे जो व्यूअर्स हैं इनके पर्सन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रखते हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी थॉट है, क्या वो इनके बारे में फील करते हैं, हमारे व्यूअर्स के बारे में प्लीज़ बताएं डिवाइन। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स। प्लीज़ मुझे बताएं कि जो हमारे व्यूअर्स हैं इनके बारे में उनके पर्सन क्या सोच रखते हैं, क्या फील करते हैं। प्लीज़ बताएं एंजल्स। थैंक यू। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ बताएं। हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके बारे में उनके पर्सन की क्या सोच है, क्या फील करते हैं वो हमारे व्यूअर्स के लिए। बॉटम ऑफ डेक, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो डियर फ्रेंड्स, आपके पर्सन आपको देखकर, सोचकर ये फील करते हैं कि आप उनके लिए एक बेटर लाइफ पार्टनर होते और या होंगे। और वो ये भी फील करते हैं कि आपके साथ उनकी लाइफ बहुत अच्छी गुजरती। आप बहुत सपोर्टिव हैं, उनका सपोर्ट करती हैं और घर के कामों के अलावा आप उनके बिजनेस में भी सपोर्ट कर सकती हैं या कर सकती थी। और वो ये सोचते हैं कि आपके साथ लाइफ बहुत सुकून से गुजरती, आप दोनों
साथ में वर्क करते, आप दोनों साथ में अपने दुख दर्द को बांटते और आपकी फैमिली बहुत प्यार के साथ ग्रो होती, आपके बहुत अच्छे प्यारे बच्चे होते और बहुत खुश होते। देखिए यहाँ पर इस पर्सन के फेस पर एक खुशी दिख रही है। लेडी कुछ बुन रही है और वो हेल्प कर रही है अपने हस्बैंड की उनके बिजनेस में। तो यही वो सोचते हैं कि आप अगर उनके साथ होती तो आपके साथ मिलकर लाइफ बहुत सुकून से गुजरती, आप उनकी हर जगह पर हेल्प करती, आप उनके कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलती और आपके बच्चे वो और तीनों मिलकर बहुत हैप्पी लाइफ स्पेंड करते। ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं आपके बारे में। अगला कार्ड है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का। तो आपके पर्सन आपकी ओर आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन बहुत मूविंग एनर्जी, जो ये एनर्जी है ये बहुत स्लो एनर्जी है और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो दिमाग में उनके बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं कि मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, इसका आउटकम क्या होगा, अगर मैंने उसे अप्रोच किया तो क्या चीज़ें होंगी, यही सोचते रहते हैं और इस वजह से वो मूव करने में थोड़ा सा लेजी हैं, या फिर कहें कि उनकी मूविंग आपकी तरफ है लेकिन थोड़ा सा स्लो है। हालांकि एंजल्स उनको बार बार गाइड करते हैं, रास्ता दिखाते हैं, बट कहीं ना कहीं वो अपनी दुविधा में उलझे हुए हैं। उनके पास सारे सोर्स हैं, उनके पास पावर है कि वो आपके पास चाहें तो आ सकते हैं, लेकिन बजाय अपनी पावर को यूज करने के वो पता नहीं किस डर में जी रहे हैं और आपकी ओर मूव नहीं कर पा रहे हैं। अगला कार्ड है थ्री ऑफ सोर्ड्स का। तो आपके पर्सन ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि उन्होंने आपको बहुत पेन दिया है, पास्ट में आपको बहुत तकलीफ़ दी है, बहुत दुख दिया है, बहुत दर्द दिया है, आप बहुत रोए हो उनके लिए, आप बहुत गिड़गिड़ाए हो उनसे, लेकिन उन्होंने आपके बारे में एक नहीं सुनी, आपके बारे में नहीं सोचा बिल्कुल भी। तो इस चीज़ का अब उनको बहुत रिग्रेट है और वो अब बहुत बुरी तरह से आपको मिस करते हैं। नेक्स्ट कार्ड है डेविल। आपको बहुत बुरी तरह से मिस करते हैं, याद करते हैं, लेकिन वो अपने ही थॉट में फंसे हुए हैं। देखिए यहाँ पर ये पर्सन बैठा हुआ है, वो बहुत मिस करते हैं आपको, बहुत बैडली मिस करते हैं, अपनी गलतियों के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं, आपसे कहते हैं कि प्लीज़ वापस लौट आओ। और उनकी हालत भी बिल्कुल एक तरह से कहें तो ऐसी है कि ना जीने की ख्वाहिश है, ना लाइफ में कुछ करने की ख्वाहिश है। एक तरह से एक जो उजड़ा हुआ सा इंसान होता है, एक जो पर्सन जिसकी लाइफ में कोई एम नहीं होता है, जो अपने आप को बर्बाद सा फील करता है, ऐसी उनकी स्थिति हो गई है आपके बिना और आपको पाना चाहते हैं लाइफ में वापस से। अगला कार्ड है फोर ऑफ पेंटिकल्स का। तो वो ये चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस से आ जाओ, आप दोनों का रिकन्सिलिएशन हो और इस बार वो आपको अपनी अमानत की तरह से संभाल के रखेंगे। जैसे व्यक्ति अपनी कीमती चीज़ों को बहुत संभाल के अपने सीने से लगा के रखता है, इस तरीके से वो आपको रखने वाले हैं नेक्स्ट फ्यूचर में। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग आपके पर्सन की। और बॉटम ऑफ डेक है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो उनके मन में ये भी चल रहा है कहीं ना कहीं कि आप बहुत हैप्पी हैं लाइफ में और आप जो चीज़ें चाह रहे हैं वो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। उनको ये लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, आप पहले से शायद बहुत हेल्दी हो गए हैं, शाइन करने लगे हैं और आप रिच दिख रहे हैं। हो सकता है कि आप अपनी पोस्ट वगैरह ऐसी डाल रहे हों जिससे आपकी सिर्फ खुशियाँ बाहर दिखाई दे रही हों, लोगों को लग रहा हो कि आप अपनी लाइफ में बहुत बहुत हैप्पी हो और ये चीज़ें उनके लिए उनके घाव पे नमक डालने जैसा काम कर रही हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनके घाव पे या जले पर किसी ने नमक छिड़क दिया हो, इस तरह की उनकी फीलिंग हो रही है जब वो आपके पोस्ट को देखते हैं, जब वो आपकी सोशल मीडिया पर फ़ोटोज़ को देखते हैं कि आप बहुत खुश हो, किसी के साथ हो। ये चीज़ें देख देख कर वो बहुत जलते हैं, उनको जलन होती है और वो इस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बस अपने आप में थोड़ा सा दुखी हैं, गुमसुम हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये रीडिंग थी कि आपके पर्सन क्या सोचते हैं आपके बारे में और थर्ड पार्टी ने आपके लिए क्या सोचा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके दिल में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें निकल कर आ चुकी हैं कि आपके पर्सन और ये थर्ड पार्टी आपके बारे में क्या सोच रही है। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई हो, पसंद आए तो लाइक करिएगा और
अगर आप पहली बार मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से दबाइएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियोस पोस्ट करूँगी, अपलोड करूँगी, तो आप तक नोटिफिकेशंस पहुँचेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच मुझसे जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।